हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में सुदाय बलगमी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंसेप्ट्स वगैरह छुपे हुए नहीं हैं, इसलिए समझने में भी आसान होने वाला है और इंटरेस्टिंग है। जितने भी ये जो सुदा हम पढ़ रहे हैं तो इनकी खुसूसियत ये है, इनकी ख़ास बात ये है कि ये सब के सब हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो हम आपको बार बार ये बात याद दिला रहे हैं और मेरा बार बार आप लोगों का यही कहना है कि आप लोग इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको एक तो BOMS में भी काम में आएंगे, ये आपको PG के तैयारी के अंदर भी काम में आएंगे और साथ में जब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अपना खुद का एक क्लिनिक वगैरह शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो हर तरह से, हर एंगल से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो देखिए, ये है सुदाय बलगमी। तो हमने पिछला ये जो हमारा यूँ समझ लीजिए कि तीसरा ऐसा हमारा एक वीडियो है कि जिसके अंदर हम एक मादी मर्ज पढ़ने वाले हैं, सुदाय बलगमी। पहले हमने सुदाय दमवी देखा, फिर सुदाय सफरावी देखा और अब हम सुदाय बलगमी पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सुदाय बलगमी। तो ये क्या है, अब सबसे सिंपल सी एक चीज़ कि ये सुए मिजाज सर्द से होने वाला सरदर्द है। सीधी सी बात है कि जो बलगम है तो उसका जो मिजाज होता है तो वो सर्द तर होता है। तो इसीलिए जो सुदाय बलगमी है तो वो क्या होगा, सुए मिजाज सर्द से होने वाला सरदर्द होगा। लेकिन ये एक मादी मर्ज है, इसीलिए इसके साथ में कोई मादा भी शामिल होगा और ये जो मादा है तो ये कभी बलगम भी होता है। जिस तरह से सुदाय दमवी के अंदर हमने देखा था कि कोई मादा जब शामिल होगा सुदाय हार के साथ में और अगर वो दम होगा, वो मादा अगर खून होगा तो उसको सुदाय दमवी कहेंगे। इसी तरह से अगर सुदाय सर्द के साथ में, ठीक है, उसके सुदाय बारिद के साथ में अगर कोई मादा शामिल हो जाए और वो बलगम हो तो फिर ये सुदाय बलगमी होगा। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सुई मिजाज सर्द से होने वाला सरदर्द है जिसके साथ में कोई मादा भी होता है और अगर ये बलगम होगा तो फिर ये सुदाय बलगमी है। इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि सुदाय बलगमी जो होता है तो उसकी जो तकलीफ़ होती है तो वो सफरावी और दमवी दर्द सर से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हरारत होती है तो वो बुरूदत से ज़्यादा कवी और तेज़ होती है। हरारत की ख़ास बात ये होती है कि ये बुरूदत से ज़्यादा तेज़ होती है, बुरूदत से ज़्यादा इसके अंदर हिद्दत पाई जाती है, बुरूदत से ज़्यादा इसके अंदर तकलीफ़ पहुँचाने की सलाहियत पाई जाती है। इसलिए जो सुदाय हार होंगे, दमवी और सफरावी, इन दोनों के अंदर सरदर्द जो होगा तो बहुत शदीद होगा। लेकिन जो सुदाय बारिद होंगे तो उनके अंदर सरदर्द ज़्यादा नहीं होगा, खफीफ किस्म का होगा। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि ये जो दर्द सर है तो इसकी जो तकलीफ़ है तो वो सफरावी और दमवी दर्द सर से कम होगी, क्योंकि हरारत जो होती है तो वो बुरूदत से ज़्यादा कवी और तेज़ होती है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखने जैसी है। यहाँ पर एक कॉल ये बताया गया है राजी का। अब ये राजी कौन है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए। दो राजी का हमें नाम सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है किताबों के अंदर। एक तो है ज़करिया राजी और दूसरे हैं फ़खरुद्दीन राजी। आप ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए कि ये राजी कौन हो सकते हैं, किसने ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में तहकीक की है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमको लिखकर बताइए। तो राजी के मुताबिक बलगम से दर्द सर जो होगा तो वो सख्त नहीं होता, ठीक है। इनका भी यही कहना है कि जो सरदर्द बलगम की वजह से होगा तो उसके अंदर सख्ती ज़्यादा नहीं पाई जाएगी, उसके अंदर तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि वो हल्का किस्म का सरदर्द होगा। और उनका मुद्दा भी यही है कि जो गर्म अखलात होते हैं तो वो सर्द अखलात से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं। गर्म अखलात सर्द अखलात से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, उल्टा लिखा हुआ है कि गर्म अखलात की निस्बत सर्द अखलात से तकलीफ़ कम होती है। वही बात है, सिर्फ बोलने में फ़र्क है। तो बस यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो सुदाय बलगमी होगा तो उसके अंदर जो दर्द सर होगा तो वो सफरावी और दमवी से कम होगा। अब इसके अलामात क्या क्या होंगी, तो अलामात भी बहुत आसान है याद रखने में। तो सर में गर्मी नहीं होगी क्योंकि सुदाय बारिद है, बलगमी है, इसीलिए सर के अंदर गर्मी बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। चेहरा और आँखों के अंदर सुर्खी भी नहीं होगी क्योंकि बलगम की वजह से हो रहा है। खून की वजह से अगर होता, दम की वजह से होता तो फिर आँखों में और चेहरे पर सुर्खी भी पाई जाती, जैसे हमने सुदाय दमवी के अंदर देखा था। हवास मुकद्दर होते हैं, हवास ठीक से काम नहीं करेंगे, ये तकरीबन हर सुदा के अंदर होता ही है। तो आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि ये जो इस तरह के जो सुदाय बारिद होते हैं तो उनके अंदर भी मरीज़ के हवास ठीक से काम नहीं करते। और चूँकि जो बलगम है तो वो अपने आप में रतब होता है तो इसीलिए नथने और मुंह में रुतूबत रहेगी।
तो इसका जो मिजाज है तो वो बारिद रतब है, इसीलिए नथनों में और मुंह के अंदर रुतूबत रहेगी। लेकिन इनके मुकाबले में जब हमने सुदाय दमवी या फिर सुदाय सफरावी या सुदाय हार देखा था, तो हमने ये देखा था कि नथने उसके अंदर अक्सर खुश्क होते हैं, मुंह भी खुश्क होता है, खुश्की का गलबा होता है, मुंह का मज़ा कड़वा होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट मामला होगा, नथने और मुँह के अंदर रुतूबत पाई जाएगी। अब यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, आप लोग इनको अच्छी तरह से अपने पास में नोट करके रख लीजिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सर के अंदर बोझ होगा। ठीक, ये सुदाय बलगमी की खासियत है, इसकी खुसूसियत है, इसकी ख़ास अलामत है कि सर में बोझ होगा। दूसरी इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसके अंदर सुबात होगा, लंबी गहरी नींद। अब ये सुबात जो है तो ये अपने आप में एक अलग से पूरी एक बीमारी है, जिसको हम अमराज रास के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। इसको आगे हम डिटेल के अंदर कभी देखेंगे कि सुबात असल में क्या होता है, क्या इसकी अलामत होती है, कैसे उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ इसको इसकी अलामत के तौर पर याद रखिए कि सुदाय बलगमी के अंदर एक तो सर में बोझ होगा, दूसरा सुबात होगा, और फिर ये जो मर्ज है तो ये मुज़मिन होगा। मर्ज मुज़मिन मतलब ये क्रॉनिक होगा, ठीक है, बहुत लंबे अरसे तक की ये चलेगा, क्योंकि ये बलगमी है और बलगमी अमराज जो होते हैं तो वो अक्सर क्रॉनिक होते हैं, मुज़मिन होते हैं। तो सुदाय बलगमी भी जो होगा तो वो मुज़मिन होगा, क्रॉनिक होगा, ज़्यादा लंबे अरसे तक के चलेगा। और इसकी मुज़मिन अमराज की एक और ख़ासियत ये होती है कि इनकी जो शिद्दत होती है तो वो कम होती है हाद अमराज के मुकाबले में। एक्यूट जो डिसीज़ेज़ होती हैं तो उनके मुकाबले में मुज़मिन जो अमराज होते हैं तो उनकी जो हिद्दत होती है, उनकी जो शिद्दत होती है तो वो कम होती है। ये इसकी अलामात हैं ख़ास कि सर में बोझ होता है, सुबात होता है यानी लंबी गहरी नींद, और ये जो मर्ज़ है तो ये मुज़मिन होगा। अब इसका इलाज किस तरह से करेंगे? तो इलाज के लिए सबसे पहले तनकिया आम करेंगे। तनकिया आम कहते हैं तमाम बदन से बलगम का इखराज। तो तनकिया का मैंने इससे पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया है कि तनकिया की 2 किस्में होती हैं। एक तो तनकिया आम होता है, तनकिया आम, और दूसरा होता है तनकिया ख़ास। दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि तनकिया आम में हम पूरे बदन से मवाद का इखराज करवाते हैं, और तनकिया ख़ास में किसी एक ख़ास उज़्व से ही मवाद का इखराज करवाते हैं। तो तनकिया आम और तनकिया ख़ास। तो सबसे पहले इलाज किस तरह से इसका करेंगे कि पहली चीज़ ये करेंगे कि तनकिया आम करेंगे, मतलब तमाम बदन से बलगम का इखराज करवाएंगे। उसके बाद में अच्छा, ये तनकिया आम के लिए क्या करेंगे कि अयारिश फ़ीक़रा या फिर सफ़रजली मुसहिल खिलाएंगे। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं तो इसके लिए आप इल्मुल अदविया पढ़िए, दोनों चीज़ों के बारे में आपको उसके अंदर सीखने को मिल जाएगा। और फिर ये जो दोनों चीज़ें हैं अयारिश फ़ीक़रा और सफ़रजली मुसहिल, इन दोनों को सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, बल्कि इसके अंदर हम सकमुनिया और शहम हंजल भी शामिल कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इनका जो असर है तो उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो अयारिश फ़ीक़रा और सफ़रजली मुसहिल के साथ में सकमुनिया और शहम हंजल भी शामिल कर दिया जाएगा, ताकि इनका जो असर है तो और ज़्यादा बढ़ जाए, इनकी जो तासीर है तो और भी ज़्यादा तवी हो जाए। तो इसके इलाज का सबसे पहला जो स्टेप होगा तो वो ये होगा कि हम तनकिया आम करेंगे, तमाम बदन से बलगम का इखराज करेंगे। उसके लिए हम अयारिश फ़ीक़रा और सफ़रजली मुसहिल खिलाएँगे, जिसके अंदर हम सकमुनिया और शहम हंजल भी शामिल कर देंगे। ये हो गया इसका इलाज का पहला दर्जा, पहली स्टेज। फिर एक मरतबा जब तनकिया आम हो गया, तमाम बदन से जब बलगम का इखराज हो गया, तो उसके बाद में फिर हम ख़ास सर के तनकिया करेंगे। फिर ये हो गया तनकिया ख़ास। पहले तनकिया आम करेंगे, उसके बाद में तनकिया ख़ास करेंगे। तो तनकिया ख़ास के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सर का जो तनकिया करेंगे, क्योंकि बीमारी कहाँ पर है? सर के अंदर मौजूद है। तो अब सर के तनकिया के लिए क्या क्या देंगे? सिब्र, तुरबुद, अनीसून, मस्तगी, सकमुनिया और नमक हिंदी से शहद मिलाकर बनाई गई हुबूब खिलाएंगे। तो ये हुबूब बनाएंगे और चने के बराबर की ये हुबूब बनाकर मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे, जिसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखा है। तो ये हुबूब बनाई जाएंगी। अच्छा, हुबूब क्यों बनाई जाएंगी? इसलिए ताकि ये मैदे के अंदर देर तक के ठहरे। तो हमें पता है कि अगर कोई सॉलिड चीज़ हम मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं तो ये जो सॉलिड चीज़ होगी तो ये मैदे में देर तक के रहेगी, लेकिन लिक्विड बहुत आसानी से हज़म भी हो जाएगी, मैदे से जल्दी वो आगे बढ़ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये जो हुबूब है तो ये मैदे के अंदर देर तक के ठहरी रहे, इसीलिए ये जो दवा की शक्ल इख्तियार की गई है तो ये इसीलिए इस्तेमाल की जा रही है। दूसरा ये कि अगर ये हुबूब की शक्ल में होंगी तो इसको पिघलने के लिए भी टाइम लगेगा।
तो ये जब धीरे धीरे करके पिघलेगी तो इसकी जो कम से कम मिकदार के अंदर भी ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकेगी, क्योंकि एकदम से ये बदन के अंदर जाकर एकदम से अपना असर नहीं करेगी, धीरे धीरे करके ये रिलीज़ होगी, जिसको हम मॉडर्न टर्म के अंदर सस्टेन्ड रिलीज भी कह सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके पिघलेगी और इस तरह से अपना असर धीरे धीरे करके ये दिखाएगी। तो सर के तनकिया के लिए हुबूब बनाई जाएगी और हुबूब इस्तेमाल करवाई जाएंगी। उसकी वजह क्या है तो ये मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर ये नहीं करते तो फिर दूसरा हमारे पास में क्या रास्ता हो जाएगा? दूसरा रास्ता ये है कि अयारिजात और शबियारात से तनकिया करें। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसके बारे में भी आप इल्मुल अदविया पढ़िए कि अयारिजात और शबियारात किसको कहते हैं। तो ये इसके लिए आप इल्मुल अदविया पढ़िए, वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो इनसे फिर तनकिया करेंगे और तनकिया दिमाग के लिए क्या करेंगे कि अयारिज का इस्तेमाल करेंगे और साथ में सिकंजबीन या राई या फिर आकर करहा, मरजनजोश, सातर, शहद और मरी कहते हैं। मरी के और बहुत सारे नाम हैं, कांजी, आप कामा या फिर सिरका हिंदी, ये तमाम चीज़ें इसको कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बनाए हुए गरगरे करवाएंगे। गरगरा भी हम सभी को पता है एक कॉमन सी चीज़ है, कुल्ली की शक्ल का होता है, कुल्ली के जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर हम हलक तक के जो भी मादा होता है तो उसको पहुंचाते हैं। तो हम तनकिया दूसरे तरीके से किस तरह से करेंगे कि गरगरे करवाएंगे। और गरगरे किससे बनाए जाएंगे? गरगरे बनाए जाएंगे अयारिज और सिकंजबीन या फिर राई, आकर करहा, मरजनजोश, सातर, शहद और मरी से बनाए जाएंगे। ये गरगरे करवाए जाएंगे। अब ये यहाँ पर हम बार बार एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें तनकिया करवाना है, तनकिया बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तनकिया का एक उसूल ये है कि तनकिया जो किया जाएगा तो हमेशा मादों को पकाने और नुस्ज देने के बाद में ही करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मादों को पकाने और नुस्ज देने से पहले पहले तनकिया कर देते हैं तो तनकिया अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। तो मादों को नुस्ज देना और उनको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ ये देखी कि देखिए यहाँ पर तीन चार ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। एक तो अयारिजात है, अयारिज इसका सिंगुलर फॉर्म है और शबियारात का सिंगुलर फॉर्म है, ये दोनों जमा है। ये दोनों चीज़ें और दूसरा नुस्ज, ये तीन चीज़ें ये ऐसी है कि जिनको किताब के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, शरह असबाब में इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखकर ज़रूर बताइए। तो हो सकता है कि एक शॉर्ट सा वीडियो मैं इसके लिए भी बना दूं। अयारिज, शबियार और नुस्ज, इन तीनों की क्या अहमियत होती है, क्या इनकी खासियत होती है और ये चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताइए। फिर एक मरतबा जब तनकिया हो गया तो अब तनकिया हो गया इसका मतलब मादे का इखराज हो गया। अब मादे का इखराज के बाद में फिर हमको दूसरी चीज़ क्या करनी होगी कि मिजाज में हम तब्दीली करेंगे। जिस तरह से हमने सुदाए सफरावी के अंदर देखा था कि पहले सफरा का इखराज करवा देंगे, उसके बाद में मिजाज में तब्दीली करेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि पहले तनकिया करेंगे और तनकिया के बाद में फिर क्या करेंगे कि मिजाज में तब्दीली करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों से करेंगे? जिमाद, नुतूल और शुमूम के ज़रिए से। ये तमाम चीज़ें भी हमें पता है कि क्या होती हैं। जिमात किसको कहते हैं, नुतूल किसको कहते हैं, शुमूम किसको कहते हैं, तमाम चीज़ें हमको पता है। लेकिन यहाँ पर मिजाज में तब्दीली किस तरह से करेंगे? तो ये एक सुदाए बारिद है, सुदाए बलगमी हम पढ़ रहे हैं तो सुदाए बारिद है, इसीलिए हम मिजाज में तब्दीली इस तरह से करेंगे कि हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें होंगी तो ये सब गर्म होनी चाहिए। अब गर्म चीज़ों के अंदर क्या क्या होगा? तो अब ये जो जिमाद होगा तो वो गर्म दवाओं का जिमाद बनाया जाएगा, नुतूल भी गर्म चीज़ों से करवाया जाएगा, गर्म खुशबुएं हम सूंघाएंगे, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएगी। फिर उसके अलावा मिजाज में तब्दीली के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? उतूसात, फतूरात और गर्म किस्म के रोगन और गर्म तकमीद इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें भी हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया है। उतूस कहते हैं छींक लाने वाली दवा को। उतूस जो होता है तो वो छींक लाने वाली दवा होती है और ये किसी भी शक्ल में हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। इसको आम जुबान के अंदर हम नास या फिर नस कहते हैं। नाक के अंदर उसको सूंघा जाता है जिससे बार बार छींक आती है। अत्स असल में कहते हैं ऐन तोए सीन, अत्स। और दूसरी एक चीज़ होती है अत्श, ऐन तोए और शीन। दोनों के अंदर फ़र्क यह है कि अत्स जो है तो वो छींक है और अत्श जो है तो वो प्यास है। दोनों के अंदर सिर्फ सीन और शीन का फ़र्क है। तो इसी से बना है, अत्स से बना है उतूस, उतूसात उसकी जमा यानी छींक लाने वाली दवा। तो ये इस्तेमाल करवाई जाएंगी। साथ में कुतूरात भी इस्तेमाल कराएंगे। कुतूरात कतरा से बना है। कतरा हम सभी को पता है, ड्रॉप को कहते हैं। तो कतरा
यानी अब ये ऐसी चीज़ होगी कि जो नाक में या फिर नासूर में या फिर किसी भी और मकाम पर जो टपकाई जाती है, तो अब टपकाते हैं तो कतरे की शक्ल में, इसीलिए इसका नाम कुतूर रखा गया है। तो कुतूरात भी इस्तेमाल करवाएंगे। तो हमको मिजाज में तब्दीली किस तरह से करनी है, एक तो जिमाद, नुतूल और शुमूम के ज़रिए से, या फिर उतुसात कुतूरात के ज़रिए से, या फिर गर्म रोगनों के ज़रिए से, या फिर गर्म तकमीद के ज़रिए से, फोमेंटेशन के ज़रिए से। ये तमाम चीज़ें इसके इलाज के अंदर दी गई हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अयारिज, शबियार, नुज़्ज, इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप लोग चाहें तो मैं बना दूंगा। दूसरा, उतुसात और कुतुरात के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है, जो कि किताब के अंदर इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। तो अगले लेक्चर के अंदर एक और नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक सुदा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।